बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से आमीन। मर्द खुदा होते हुए तुझे दीनदार बनना चाहिए। हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत तीमुथियुस के नाम, छठा बाब 2 से 12 आयात। और जिनके मालिक मोमिन हैं वो उन्हें उनके भाई होने के बाइस नाचीज ना जाने, बल्कि इसलिए ज़्यादातर उनकी खिदमत करें कि वो मोमिन और प्यारे हैं और नेमत में शरीक हैं। इन बातों की तालीम दे और नसीहत कर। अगर कोई दूसरी तालीम देता है और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के सही कलाम और उस तालीम को जो दीनदारी के लिए मुनासिब है कबूल नहीं करता, तो वो मगरूर है और कुछ नहीं जानता, बल्कि उसे मुबासा और लफ्ज़ी तकरार करने का मर्ज़ है, जिनसे रश्क और झगड़ा और कुफ्र गोई और बदगुमानी और उन लोगों में तनाज़े पैदा होता है जिनकी अक्ल बिगड़ी हुई है और जो हक़ से महरूम हैं और गुमान करते हैं कि दीनदारी नफ़ा का ज़रिया है। हाँ, कनायत साथ हो तो दीनदारी बड़े नफ़ा का ज़रिया है, क्योंकि हम दुनिया में ना तो कुछ लाए और ना कुछ ले जा ही सकते हैं। बस अगर हमने खाना और कपड़ा पाया तो इसी पर कनायत करें। लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसे आजमाइश और फंदे में और बहुत सी बेफ़ायदा और मुज़र ख्वाहिशों में पड़ जाते हैं, जो आदमियों को बर्बादी और हलाकत में गर्क कर देती हैं, क्योंकि ज़र दोस्ती हर तरह की बदी की जड़ है। बाज़ इसके आर्ज़ुमंद होकर ईमान से भटक गए और अपने आप को तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया। बस ऐ मर्दे खुदा, तू इन बातों से भाग और सदाकत, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सब्र और मलाइमत का तालिब ईमान की अच्छी लड़ाई लड़। उस हयाते अब्दी को काबू कर जिसके लिए तू बुलाया गया है और तूने बहुत गवाहों के सामने अच्छा इकरार किया है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।